जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और यह लाइव चर्चा आध्यात्मिक विषयों पे हम करते हैं और भी कई विषयों पर, सामाजिक विषयों पर भी कई बार लाइव चर्चा होती है, लेकिन मुख्य आध्यात्मिक विषय आध्यात्म, जिससे कि मनुष्य का जीवन, वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझता है और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकता है, सत्य की दिशा दे सकता है। नहीं तो मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं ही दुखी होता रहता है। बहुत प्रकार की आसक्तियां, बहुत प्रकार के कर्म, बहुत प्रकार के मन में विचारों का तूफान, मन में भावनाओं का तूफान, कई प्रकार की भावनाएं, और उन भावनाओं में मनुष्य कभी इधर कभी उधर होता रहता है। कभी खुशी में तो कभी दुखी में, कभी क्रोध में तो कभी मोह में, कभी काम में, कभी आकर्षण में, कभी अनाकर्षण में उसका जीवन व्यतीत होता है। इसी प्रकार से तो इसीलिए आवश्यक है कि वो आध्यात्म की ओर आगे बढ़े। तो आज की चर्चा नाद रहस्य पर है, हठ प्रदीपिका ग्रंथ के नाद रहस्य पर है। कुछ टेक्निकल इश्यू आने के कारण जो लिंक था वो चेंज करना पड़ा और आपको नए लिंक पर आप सभी को ज्वाइन करना पड़ा। तो चलिए, लेकिन अब शुरू हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। उस लिंक को डिलीट कर दिया गया है, तो वो लोगों को अब दिखाई भी नहीं देगा। ठीक, तो अब जो है हम नाद अनुसंधान, नादानुसंधान, योगी स्वात्मा राम जी कहते हैं नादा अनुसंधान, कि नादा अनुसंधान करना चाहिए, अर्थात नाद का अनुसंधान करना चाहिए। तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ का यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अलग व्याख्या है। इस प्रकार की व्याख्या बहुत कम ग्रंथों में मिलती है। नाद के विषय में जैसी व्याख्या या जैसा विचार योगी स्वात्मा राम जी दे रहे हैं, उस ढंग से बहुत कम बताया जाता है। विशेष रूप से नाद को ही प्रतिष्ठित करने का प्रयास है, नाद को ही ऊपर कर कर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो इसको हम थोड़ा समझें और ध्यान की ओर चलें। हठ प्रदीपिका ग्रंथ में जितने भी अध्याय हैं, उनमें से यह अध्याय यूनिक है, अनोखा है। अनोखा क्यों है? क्योंकि यह जो अध्याय है, इसमें कुछ ऐसी ही बातें हैं जो बाकी अध्यायों से अलग है। और बाकी अध्यायों में क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, आसन है, षटकर्म है, तो उनकी विधियां बताई जा रही हैं। लेकिन यहां पर एक अवस्था की बात की जा रही है। विधि यहां भी बताई जा रही है, लेकिन फिर भी एक अवस्था की बात की जा रही है कि जो शायद बहुत सरल या बहुत सहज नहीं है, और शायद अत्यंत सहज भी है, अत्यंत सरल भी है। ये जब हम नादानुसंधान को समझेंगे, क्योंकि ये ध्यान की बात है, कुछ ऐसी बातें इसमें हैं कि योगी उस अवस्था में पहुंचकर ही पूरी बात समझ पाएगा। लेकिन फिर भी योगियों ने, संतों ने, आध्यात्मिक पुरुषों ने ऐसी बातें लिखी जिससे कि प्रेरणा मिले। वही प्रयास है योगी स्वात्मा राम जी का इस अध्याय में भी। तो आइए हम देखते हैं क्या कहते हैं स्वात्मा राम जी, क्योंकि नाद अनुसंधान, नाद के विषय में चर्चा करना। और वास्तव में नाद कहा किसे गया है? नाद एक विशेष प्रकार की ध्वनि है। इस नाद को अनाहत नाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाहत नाद। अब अनाहत नाद कहने का तात्पर्य क्या है? अनाहत नाद कहने का क्या तात्पर्य है? तो अनाहत नाद कहने का तात्पर्य वैसा नाद, वैसी ध्वनि। नाद मतलब ध्वनि, नाद मतलब संगीत। वैसा संगीत जो बिना आहत किए ही
प्रकट हो जाए, जिसको आहत भी ना करना पड़े और वो संगीत प्रकट हो जाए, जिसको बिना आहत किए ही सुना जा सके, प्रकट किया जा सके। भला ऐसा कौन सा नाद हो सकता है? लेकिन संतों की वाणी में ऐसे नाद की महिमा मिलती है। बिना बजावे निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, पहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी बिसारी रे। तो बिना बजावे निस्दिन बाजे, बिना बजाए अपने आप बजता है वो। घंटा शंख नगाड़ी रे, घंटे की आवाज, शंख की आवाज, नगाड़े की आवाज अपने आप सुनाई देती है। सच पूछो, अब यहां पर और भी बहुत सारी क्रियाएं बताई जा सकती हैं, लेकिन नहीं बता रहे, नाद को ही महत्व दे रहे हैं। क्योंकि वास्तव में नाद जब शुरू होता है और नाद में जब लय की अवस्था बनती है, इसलिए नादा अनुसंधान की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। प्रारंभ में यह नाद जो है सिर्फ सुनाई देता है, सुनाई देने के अलावा और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती इसकी, सिर्फ सुनाई देता है। सुनाई किसको देता है? जिनकी आज्ञा चक्र में थोड़ी जागृति हो, सुषुम्ना नाड़ी में थोड़ी जागृति हो जाए, उनको सुनाई देना शुरू हो जाता है। यदि वो रेगुलर साधना करते रहे तो वो फिर और ज्यादा सुनाई देना शुरू होगा, और फिर एक अवस्था आएगी कि उसमें लय हो जाना शुरू हो जाएगा, और जब लय शुरू होगा तो आएगा मजा, आएगा आनंद। और वो जो उस समय जो आनंद आना शुरू होता है वो बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा अद्भुत होता है। और यह आपको सत्य बताऊं, यह बहुत ही अनुभव का विषय है, अनुभव का विषय है। ये खुद की शून्य अवस्था का अनुभव है। ये जब नाद के द्वारा लय होता है, मन बुद्धि चित्त का लय होगा, चित्त का लय होगा तो कहाँ मन कहाँ बचेगा, बुद्धि कहाँ बचेगी, अहंकार कहाँ बचेगा? चित्त का लय शुरू हो जाता है। लेकिन उस स्तर तक की साधना भी करनी पड़ेगी, नाद में उतना ध्यान भी लगाना पड़ेगा, नाद को उतना समय भी देना पड़ेगा, तब जाकर वो अवस्था, वो हमें कालातीत अवस्था में लेके चला जाएगा। तो नाद बहुत तेजी से उस अवस्था में लेके जाता है। तो इसकी अपनी अपनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं नाद ध्यान की। तो चलिए किस प्रकार से योगी स्वात्मा राम जी प्रारंभ करते हैं इस विषय को, हम उसे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम सूत्र में कहते हैं, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने, निरंजन पदम याति नित्यम यत्र प्रायण। नाद बिंदु कला स्वरूप उन परम गुरु भगवान शिव को, गुरु कौन है? शिव है। यहां पर उन परम गुरु भगवान शिव को नमस्कार, जिनके अहर्निश भक्ति के द्वारा साधक परम पद को प्राप्त होते हैं। नाद बिंदु कला स्वरूप, नाद बिंदु कलात्मने, अर्थात शिव कौन है? नाद बिंदु कला स्वरूप है। भगवान शिव नाद बिंदु कला स्वरूप हैं। तो ये शिव की महिमा में उन्होंने ये सूत्र लिखा है। आगे कहते हैं, अधे दानी प्रवक्ष्यामि समाधि क्रम उत्तमम मृत्यु घन च सुख पायम ब्रह्मानंद कर्म परम। अब समाधि की उत्तम प्रक्रिया बताता हूं, ये समाधि का विषय है। समाधि की उत्तम प्रक्रिया बताता हूं जो मरणशीलता का नाश करती है, मतलब मृत्यु को नष्ट करती है, सुख का उपाय है, पर ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाती है। इस समाधि को हट प्रदीपिका में इसके कई पर्यायवाची दिए हुए हैं। राजयोग समाधिश्च उन्मनी च मनोमनी, अमरत्वम लयस्तत्वम शून्याशून्यम परम पदम, अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम, जीवन मुक्तिश्च सहजा तुर्या चैत्यक वाचका। राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोमनी, अमरत्व, लय तत्व, शून्याशून्य, परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा तथा तुरिया, ये सब एक ही अर्थ के वाचक हैं, प्रायवाची हैं। ये राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोमनी, अमरत्व, लय तत्व,
शून्याशून्य, शून्याशून्य अवस्था को प्राप्त कर लो, परमपद अवस्था को प्राप्त कर लो, अमनस को प्राप्त कर लो, अद्वैत को प्राप्त कर लो, निरालंब को प्राप्त करो, निरंजन को प्राप्त करो, जीवन मुक्ति को प्राप्त करो, सहजा अवस्था को प्राप्त करो, तुरिया को प्राप्त करो, तुरियातीत में जाओ। ये सब समाधि के लिए कहा गया है। ठीक है, एक ही अवस्था समाधि के लिए, समाधि को समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे नमक में पानी मिल जाने से उसके साथ एक रूप हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। हठ प्रदीपिका ग्रंथ में कुछ लोग कहते हैं अरे लय हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, फिर हमारा अस्तित्व, हम तो नष्ट हो जाएंगे। नष्ट नहीं हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। सलिले सैंधवम यद्वत्तम साम्यम भजति योगतः। जैसे नमक में पानी मिल जाने से, सैंधवम मतलब नमक, सलिले सैंधवम यद्वत साम्यम भजति योगतः। जैसे नमक में पानी, भजनी, भजती का मतलब मिलना, भजती का मतलब मिलना। भजन का मतलब गाना गाना नहीं होता। भजन का मतलब कोई आपने हारमोनियम तबला लेकर बैठ गए और गाना बजाना शुरू कर दिया, ये कोई भजन नहीं है। भजन का मतलब है लय। भजन का अर्थ है लय होने की प्रक्रिया, लीन होने की प्रक्रिया। ये भजन है, जहां आप लय होता है, जहां आप लीन होते हैं, ये भजन है, ये भजन की प्रक्रिया है। तो भजन का अर्थ है लय होना, भजन का अर्थ है लीन होना। नमक जैसे नमक पानी में मिल जाने से उसके साथ एक रूप हो जाता है, वैसे ही आत्मा और मन की एक रूपता समाधि कही गई है। जब मन अपना अस्तित्व खोकर आत्मा में लीन हो जाता है तो वह समाधि अवस्था में होता है। यदा संक्षीयते प्राणो मानसम च प्रलीयते तदा समरसत्वम च समाधिरभीदीयते। जब प्राण छिन्न मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, तब दोनों की एक रूपता हो जाने को समाधि कहते हैं। जब प्राण छिन्न मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, तब दोनों को एक रूपता, प्राण चित्त में लीन होगा और चित्त आत्मा में लीन हो जाता है। ठीक, समाधि अवस्था में ऐसी चीजें होती। तत्समम द्वय द्योरैक्यम जीवात्म परमात्मनो। अर्थात योगी स्वात्मा राम जी अब अगले सूत्र में, अगले श्लोक में जो बात कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता और समता हो जाने से इच्छा मात्र का अभाव हो जाता है, और वही समाधि अवस्था है। राजयोग की महत्ता को कोई विरला ही यथार्थ रूप से जान पाता है। ज्ञान, मुक्ति, स्वरूप स्थिति तथा सिद्धि, ये सब गुरु के मुख से सुनना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, समझना चाहिए क्या है ये सब चीजें। दुर्लभो विश्व त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। सतगुरु की महिमा यहां पर गाते हुए, गुरु के महत्व को बतलाते हुए कि भाई इसमें गुरु की इच्छा होनी चाहिए कि तुम समाधि में जाओ। ठीक, उनकी करुणा होनी चाहिए। और हर गुरु, जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे गुरु हैं, वो संप्रदायवादी या संस्थानवादी नहीं होते। वो जीव मात्र का कल्याण करना चाहते। ये नहीं कि जो हमारी संस्था में आ गया हम उसी का कल्याण करेंगे। जो भी ईमानदारी से साधना करने के लिए तैयार है, जीव है, उसके अनेकों जन्मों के कर्म संस्कार हैं। तो जहां पर जिन संप्रदायों में कहा जाता है कि नहीं, जो मानता है बस वही सही आदमी है, बाकी सब गलत आदमी हैं, तो चाहे वो कोई धार्मिक, कोई रिलीजियस कल्ट हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन हो। मैं कई आध्यात्मिक कहे जाने वाले या धार्मिक कहे जाने वाले मैं बोल रहा हूं, संस्थाओं में मैंने देखा कि वहां का शिष्य समुदाय ऐसी बातें करता है कि जो यहां से जुड़ गया भाग्यशाली है, बाकी सब तो भाग्यहीन है और मूर्ख है। मतलब उनको लगता है कि बस ज्ञानी मात्र वही हो सकता है जो हमारे यहां पर है, बाकी तो हो ही नहीं सकता कोई। ऐसा एक माहौल, दंभी माहौल जिसे हम कहेंगे, दंभपूर्ण माहौल और
अंधविश्वास को फैलाया जाता है गुरु के नाम पर। लेकिन गुरु वो है जो जीव मात्र का कल्याण चाहता हो। वो चाहता हो कि सब कल्याण को प्राप्त हो, सब आगे बढ़े। वैसी स्थिति में हो तब जाकर उनकी इच्छा, जब उनका स्पर्श, क्योंकि वो खुद वैसी अवस्था में होने के कारण वैसी वाइब्रेशन उनके पास होती है, और उनकी भावना हमसे जुड़ जाए, वैसे गुरु से अगर शिष्य की भावनात्मक संबंध बन जाए, आध्यात्मिक संबंध बन जाए, मात्र बाहर से नहीं, मात्र देखने उठने बैठने और सांसारिक व्यवहार में नहीं, आध्यात्मिक संबंध चेतना का जुड़ जाए, शिष्य की चेतना गुरु की चेतना से जुड़ जाए, ठीक है, कोई आध्यात्मिकता के स्तर पर जब वो हो जाए तो समझिए कि कुछ बेहतर हो पाएगा। तो साधक को, और दूसरी बात, अब ये जुड़ेगी कैसे? दो रास्ते हैं, या तो शिष्य जोड़ ले या फिर शिष्य सतत प्रयास करे। ईमानदारी से सिर्फ प्रयास ही करता रहे तो वो कनेक्शन बना लेगा, जुड़ जाएगा, अपने आप ही जुड़ जाएगा। वो जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश ही नहीं करनी होती है, ना ही जोड़ने का कोई प्रदर्शन करना होता है। आप एक ईमानदार प्रयास कीजिए अपनी साधना का, उतना ही पर्याप्त होता है, उतने में ही बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब यहां पर इन्हीं विषयों को स्पष्ट किया जा रहा है। आगे देखें। विविधारसैन कुंभैर विचित्रे कर्णैरपि प्रबुद्धायां महाशक्तो प्राण शून्य प्रलीयते। अर्थात विविध आसन, विविध कुंभक और विविध मुद्राएं, इन सबके अभ्यास के द्वारा कुंडलिनी के जागरण पर प्राण शून्य सुषुम्ना में लीन हो जाता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद तथा संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाने के बाद साधक को आप ही आप सहजावस्था प्राप्त होती है। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के फलस्वरूप चित्त शून्य में चला जाता है। तब साधक सभी क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है। जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत जाता है, उस काल को भी तुमने जीत लिया। अतः हे चिरजीवी योगी, तुमको नमस्कार है। ऐसे योगियों को नमस्कार है जिन्होंने कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया है। ठीक, चित्त में समता हो जाने पर प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। तब अमरोली, वज्रोली और सहजोली प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। अगर प्राण सुषुम्ना में चला जाए तो अमरोली, वज्रोली, सहजोली प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, जो कि तीसरे उपदेश में बताई गई हैं। जब तक प्राण बाहरी प्रवाहित है और चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना कैसे हो सकेगी? जो साधक प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेगा, वही पुरुष मोक्ष को प्राप्त करेगा। दूसरा कोई किसी भी प्रकार से नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। यहां पर जो साधक प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेगा, रहस्यों को पकड़िए, जो साधक प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेगा, मात्र वही मोक्ष की प्राप्ति करेगा, दूसरा कोई नहीं। अब यहां पर यह कंडीशन लगा दी गई, ये कंडीशन लगा दी गई, ये शर्त लगा दिया गया। फिर मोक्ष की, अब विवेक चूड़ामणि पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसी ही कंडीशन हमें मिलती है। जब तक जीव आत्मा में लीन नहीं होगा, लय नहीं होगा उसका ब्रह्म में, तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। और यहां पर तो फिर भी हठ प्रदीपिका में योगी स्वात्माराम जी ने लिख दिया है कि सदगुरु करुणा बिना, उनकी करुणा भी जरूरी है। आदि गुरु शंकराचार्य तो कहते हैं कि तुम्हारा स्वप्रयास ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
तभी गुरु की कृपा भी काम करेगी। अगर तुम अपना अभ्यास ही नहीं करोगे, अपना प्रयास नहीं करोगे, तो गुरु की कहाँ से कृपा के। तभी इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि यदि आप सतत अभ्यास करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, ध्यान योग का सतत अभ्यास करते हैं, तो ऑटोमेटिक कनेक्शन जुड़ना बंद शुरू हो जाएगा। भावनात्मक रूप से हमें जरूर गुरु सत्ता से संबंध जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, चाहे हम दुनिया में कहीं भी रह रहे हो। तो जब हम जोड़ते हैं, व्यवहारिक सांसारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब हम भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जोड़ते हैं कनेक्शन, तो वो एक अलग संबंध स्थापित होता है वहाँ पर। ठीक। तो इस गहरे विषय को भी समझने की आवश्यकता है। तो इसी विषय को यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। तो ऐसा समझते हुए, ऐसे भावनात्मक संबंध को समझते हुए सतत प्रयास करते रहना, और जब तक प्राण और चित्त विलीन नहीं होंगे तब तक मोक्ष संभव नहीं है। ये कहना कि हम ऐसे मोक्ष हो जाएगा, या ऐसे कोई यात्रा से हो जाएगा, या गुरुजी ऐसे चुटकी बजा के हमें मुक्ति दे देंगे, हम तो गुरुजी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे मुक्ति दे देंगे चुटकी बजाकर, ठीक है, वैसे भी नहीं होगा। पर सबसे पहली बात कि जब तक आपकी इच्छा नहीं है तब तक तो मुक्ति संभव ही नहीं है। और इच्छा होने के लिए पहले मुक्ति और मोक्ष का स्वरूप पता होना चाहिए कि वो अवस्था कौन सी है। साफ साफ यहां पर लिखा गया, क्या लिखा गया? नमक की ढेली, सैंधवम, नमक की ढेली जैसे पानी में डाल दोगे ना तो घुल जाएगी, गायब हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। हाँ, जिह्वा से पता चलेगा जब स्वाद आएगा, लेकिन देखने से पता नहीं चलेगा कि इसमें नमक मिला हुआ है। वैसे जीव का लय होता है, वो डिसॉल्व होता है। और जब नाद ध्यान होता है ना, तो बिल्कुल वैसी ही अनुभूति आती है कि जैसे आपका सारा अस्तित्व ही डिसॉल्व हो रहा है। व्यक्तिगत अनुभूति है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, कुछ क्षण के लिए ही, लेकिन वो कुछ क्षण था, बाहर की घड़ी में बहुत लंबा समय निकल चुका था। तो डिसॉल्व होने की एक अनुभूति, जैसे आपका संपूर्ण अस्तित्व ही शून्य हो रहा है। ये एक्सपीरियंस में आ जाता है, अनुभव में आ जाता है। विशेष रूप से नाद से आता है, नाद ध्यान से आता है विशेष रूप से। इसीलिए उदाहरण दिया, इसलिए विलीन होता है, डिसॉल्व, ऐसे एक्सपीरियंस। इसलिए क्यों नमक की ढेली क्यों लिखा गया? ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है स्वात्माराम जी ने। ऐसा एक्सपीरियंस में आता है कि जैसे आप डिसॉल्व हो रहे, आप विलीन हो रहे हो, और उस समय आनंद पूछो मत, मजा बोलो, उसमें पूछो मत, विचित्र ही आनंद होता है। वो थोड़ा थोड़ा करके आता है, फिर बड़ा बड़ा भी आता है, फिर लेकिन धीरे धीरे शुरू होता है। योगदा परमहंस ने इसको इसी को कहा था उन्होंने कि अगर एक बूंद भी तुम्हें मिल जाए तो तुम इसके पीछे भागने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे। अगर एक बूंद भी मिल जाए तो इसके पीछे तुम अपने आप को भागने से रोक नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन के सारे मायने बदलने शुरू हो जाएंगे, अर्थ बदलने शुरू हो जाएंगे, ऐसी अवस्थाएं बनेंगी। ठीक है, तो ऐसी अवस्था की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो जब तक प्राण बाहर प्रवाहित और चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना नहीं। प्राण और चित्त इन दोनों के विलीन कर लेने पर पुरुष मोक्ष को प्राप्त करे, तब जाकर उसे कहीं मोक्ष की प्राप्ति होगी। नित्य प्रति अच्छे स्थान में बैठकर सुषुम्ना के यथार्थ भेदन को जानकर प्राण को उसमें प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नित्य प्रति आप ध्यान योग में बैठिए, प्रणव का अभ्यास कीजिए, सुषुम्ना का प्रवेश होगा, प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना में होगा और आप मनोमनी अवस्था की ओर आगे बढ़ जाएंगे। सूर्य और चंद्र दिन और रात के क्रम से काल को व्यतीत करते हैं, वैसे ही सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी काल को बिताती है। काल के अस्तित्व के पीछे यही दोनों हैं। उसी काल को खाने वाली सुषुम्ना है। सुषुम्ना हमें काल से परे ले जाती है, हमें बियॉन्ड टाइम ले जाती है। ठीक,
तो सुषुम्ना है जो हमें काल से परे ले जाती है, वो ईड़ा और पिंगला को खाने वाली नाड़ी है। सूर्य और चंद्र जैसे काल को दिन और रूप में प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां काल को उत्पन्न करती हैं। और इसी शरीर में 72,000 नाड़ी द्वार है, उनमें परमात्म शक्ति की मुख्य शक्ति सुषुम्ना है। शेष सभी निरर्थक हैं, सारी नाड़ियां व्यर्थ हैं। अब देखिए, हठ पर दीपिका में 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है, लेकिन शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन मिलता है। हठ पर दीपिका ग्रंथ में 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है, लेकिन शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि सुषुम्ना को छोड़कर सारी नाड़ियां व्यर्थ ही हैं, क्योंकि सारी नाड़ियां भोग में लगाती हैं, सुषुम्ना हमें योग में लगाती है। शिव संहिता में भी यह अंतर लिखा गया है। ये सारी नाड़ियां भोगवती नाड़ियां हैं। क्या कहा गया था शिव संहिता में? ये सारी नाड़ियां, 3.5 लाख नाड़ियां सारी की सारी भोगवती हैं, और मात्र एक नाड़ी सुषुम्ना और चित्रा नाड़ी के बारे में शिव संहिता में बताया गया था। वो ही योग के कारक हैं, वो योग की ओर हमें ले जाने वाली नाड़ियां हैं। इस प्रकार से वर्णन हमें शिव संहिता में प्राप्त होता है। तो 72,000 ध्यान रखें, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जरूर याद रखना चाहिए कि शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन है, हठ पर दीपिका में 72,000, क्योंकि इस डिफरेंस पर क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से योगी स्वात्मा राम कहते हैं कि चूंकि अभ्यस्त वायु जठराग्नि के साथ कुंडली को जगाकर सुषुम्ना के अंदर निर्बाध गति से प्रवेश करता है। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे मनोमणि सिद्धयति एव अन्यथा तु इतर अभ्यासा योगिना प्रयासाय एव। अतएव सुषुम्ना में प्राण जब चलने लगता है तब मनोमनी अवस्था सिद्ध होती है, अन्यथा सब अभ्यास साधकों के लिए केवल श्रम कारक हैं। जितने भी अभ्यास हैं, मुद्रा करो, आसन करो, षटकर्म करो, ये सब तो श्रम कारक ही हैं, मेहनत करवाने वाले हैं। लेकिन जब सुषुम्ना में नाड़ी में प्राण प्रविष्ट हो जाता है तो मनोमनी अवस्था, वहां श्वासें रुकनी और सारे कर्म भी रुक जाते हैं, वहां कर्म बंधन नहीं रहता। जिस समय अभी किसी ने पूछा क्या प्रणव साधना से कर्म बंधन कटता है? जी हाँ, ध्यान योग में जो प्रणव साधना आपको बताई जाती है, आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पे श्वास नहीं चलती, तो वैसी अवस्था में कर्म भी नहीं होता फिर, ठीक है, वैसी अवस्था बननी शुरू हो जाती है। तो मनोमनी अवस्था बननी शुरू हो जाती है। पवनो बध्यते ये न मनस्त्य नैव बध्यते, जिसने प्राण को वश में किया, जिसने प्राण को वश में कर लिया, ठीक, वो योगी, उस योगी के लिए कहा जा रहा है चित्त की प्रवृत्ति में दो कारण है। चित्त की प्रवृत्ति में क्या है? दो कारण है। चित्त की प्रवृत्ति क्यों होती है? चित्त की प्रवृत्ति में दो कारण है, वासना और प्राण। ये स्मरण रखने वाला विषय है परीक्षार्थियों के लिए। चित्त की प्रवृत्ति में दो कारण है, हेतु द्वयम तु चित्तस्य वासना च समिरणः। चित्त की प्रवृत्ति में दो कारण है, वासना और प्राण। इनमें से एक नष्ट हो जाए तो दोनों भी नष्ट हो जाते हैं। अगर वासना नष्ट हो गई तो प्राण का भी कोई काम नहीं बचता, प्राण नहीं है तो वासना का भी कोई कार्य नहीं रहेगा। लेकिन वासना नष्ट हो गई, इस बात को समझना ही बड़ा मुश्किल है कि वासना नष्ट हो जाना ये कौन सी अवस्था है, क्योंकि वासनाएं कई प्रकार की हैं। अब आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 प्रकार की वासना की चर्चा की है विवेक चूड़ामणि में। 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं। कौन कौन सी वासनाएं होती हैं भाई? कौन कौन सी वासनाएं होती हैं? आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 प्रकार की वासनाओं की चर्चा की है। विषय भोग वासना, देह वासना, नंबर 1 है देह वासना, नंबर 2 है लोक वासना, नंबर 3 उन्होंने कहा है शास्त्र वासना भी होती है।
लोक वासना मतलब प्रसिद्धि की वासना, सामाजिक वासनाएं जो होती हैं, राजनीतिक वासनाएं जो होती हैं, उनको लोक वासना, और देह वासना तो है ही। तो कई बार कई वासनाएं, और कई बार शास्त्र वासना भी एक बाधा बन जाती है, उसको भी उन्होंने लिखा है आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो वासना के खत्म होने का अर्थ बहुत बड़ा है। मात्र ये छोटी मोटी बातें मत करिएगा कि मैंने तो क्रोध छोड़ दिया, मैंने तो काम छोड़ दिया। अरे बहुत छोटी मोटी बातें हैं वासनाओं के सामने। वासनाओं का साम्राज्य बहुत विशाल है और बहुत सूक्ष्म रूप से काम करते हैं। नारद जी को लगा कि काम पर विजय प्राप्त कर लिया मैंने, शायद मैं वासना मुक्त हो गया, लेकिन वो उनकी जो प्रतिष्ठा पाने की वासना थी कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, ये जगह जगह जाके सुनाने लगे। तो लोक वासना से मुक्ति नहीं हो पाई, लोक वासना में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और उस लोक वासना ने गिरा दिया। फिर काम वासना भी मन में आ गई नारद मुनि के। तो इसीलिए वासनाओं का साम्राज्य बहुत बड़ा है। छोटी मोटी वासनाओं को आप वासना मत बोलिए कि ये काम वासना, ये क्रोध छोड़ दिया, ये अरे बहुत बड़ी चीज है। तभी तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर वासना भी लीन हो जाती है तो प्राण भी लीन हो जाएगा। अगर प्राण पहले लीन हो गया तो वासना भी लीन हो जाएगी। यह बात समझाने की कोशिश की गई है। तो जहां मन लीन होता है वहां प्राण भी लीन होता है, और जहां प्राण लीन होता है वहां मन भी लीन होता है। दूध और पानी के सम्मिश्रण की तरह यह दो चित्त और प्राण समान क्रिया वाले हैं। चित्त और प्राण समान क्रिया वाले हैं। ठीक। अब चित्त और प्राण की वृत्ति जो है, वृत्ति मतलब इनकी जो पुनरावृत्ति है, उसका आधार क्या है, कारण क्या है? चित्त की प्रवृत्ति के कारण क्या है? वासना और प्राण ही तो हैं। लेकिन चित्त और प्राण, इनमें ये समान क्रिया वाले हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं। जहां प्राण की प्रवृत्ति होगी वहीं मन की प्रवृत्ति होगी, जहां मन की प्रवृत्ति होगी वहीं प्राण की प्रवृत्ति होगी। जहां प्राण की प्रवृत्ति होगी वहीं मन की प्रवृत्ति होगी, और जहां मन की प्रवृत्ति होगी वहीं प्राण की प्रवृत्ति होगी। और चित्त की प्रवृत्ति का जो कारण है वासना और प्राण है। दोनों साथ मिलकर चलते, हाथ मिलाकर चलते। ये दो हैं अलग चीजें। चित्त और प्राण एक ही चीज नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, अलग हैं, लेकिन सिंक्रोनाइज्ड हैं। जैसे कि पटरी, दो पटरियां, रेलगाड़ी की पटरी बराबर एक साथ चलती हैं, कुछ इसी प्रकार से ये आगे बढ़ती हैं। प्राण और मन एक साथ चलते हैं, एक साथ गतिमान होते। इस तथ्य को नादानुसंधान में ऐसे ही रहस्यों से भरा पड़ा है। फिर कहते हैं कि उसमें एक का नाश हो जाने पर, अगर प्राण मन से एक का भी नाश होता है तो दूसरा भी नष्ट होगा, और एक की प्रवृत्ति होने पर दूसरा भी प्रवृत्त होगा। जब तक वे दोनों निरुद्ध नहीं होते तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता रहेगा, और जब वे निरुद्ध हो जाते हैं तब मोक्ष पद का लाभ होता है। रसस्य मनश्चैव चंचलत्वं स्वभावतः रसोबद्धो मनोबद्धं किम न सिद्ध्यति भूतले। पारा और मन दोनों स्वभावतः चंचल हैं। यदि पारा और मन स्थिर हो जाए तो इस भूलोक में क्या नहीं सिद्ध हो सकता? क्या नहीं सिद्ध हो सकता? बहुत सब कुछ सिद्ध हो सकता है, कहने का मतलब। इंद्रियों का स्वामी है मन, इंद्रियों का राजा है मन। कल भी हमने खेचड़ी में चर्चा किया था, ये गो मांस भक्षण क्रिया में। इंद्रियों का राजा है मन और इंद्रियों की रानी जिह्वा है। इंद्रियाणाम मनोनाथो, इंद्रियों का नाथ कौन है, स्वामी कौन है? मन। इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोथास्तु मारुतः, मारुतस्य लयो नाथ स लयो नादमाश्रितः। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है, और लय नाद पर आश्रित है। लय किस पे आश्रित है? नाद पर। वह मत मतांतर में मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु हो या न हो, किंतु वह सत्य है कि मन और प्राण के लय होने से अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। अनिर्वचनीय, जिसको वचनों से प्रकट नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है, जिनका श्वास प्रश्वास
निरुद्ध हो गया और विषय का ग्रहण बंद हो गया, ऐसे चेष्टा रहित विकार रहित साधकों को लय की प्राप्ति होती। जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए और सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे साधकों में तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है किंतु वर्णन जिनका अनुभव तो किया जा सकता है किंतु वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ मन एकाग्र हो वहीं उसका लय होता है और वहीं पर मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत शक्ति दोनों उस अलक्ष्य ब्रह्म में विलीन हो जाती। बहुत लोग लय लय यह तो कहते हैं, लेकिन लय का लक्षण क्या है ये नहीं जानते। विषय बस प्रवचन सुनाते हैं लय लय कहकर। विषय की विस्मृति ही लय है, क्योंकि उस स्थिति में वासनाओं का सदा अभाव हो जाता है, वहां वासना टिक ही नहीं सकती। वेद शास्त्र और पुराण आदि सामान्य गणिका के समान है, केवल एक शांभवी मुद्रा। अब शांभवी मुद्रा की बात यहां पर की गई। शांभवी मुद्रा कुल स्त्री, कुलवती स्त्री के समान है, मतलब जो सम्माननीय है और गोपनीय है। बाकी वेद शास्त्रों का अध्ययन तो गौण ही है उसके सामने, वो प्रेरणा के लिए है। अपलक दृष्टि बाहर की ओर, लक्ष्य भीतर की ओर, यही वेद और शास्त्रों में गुप्त रूप से रक्षित सांभवी मुद्रा। अपलक दृष्टि बाहर की होते हुए भी लक्ष्य भीतर की ओर। योगी जब अंतर लक्ष्य होकर चित्त और प्राण को लीन करते रहता है तथा एक टक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी न देखते जैसा रहता है, तब वह सांभवी मुद्रा होती है। शांभवी मुद्रा के बारे में चर्चा। शांभवी और खेचरी मुद्रा दोनों अगर एक साथ कर ली जाए, अवस्था और स्थान में भेद होने पर भी शून्य में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न होता है। शांभवी और खेचरी दोनों को एक साथ किया जाए तब। इसलिए प्रणव साधना भी खेचरी मुद्रा लगाकर करनी चाहिए, खेचरी मुद्रा में ही करनी चाहिए। दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर उठाकर और तब मन में पूर्व वर्णित योग क्रम का ध्यान करने से शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। कोई आगम के जाल में, कोई निगम के कोलाहल में तथा कोई तर्क वितर्क में पढ़कर विमुग्ध हो जाते हैं, किंतु मुक्तिदायक उन्मनी कला को नहीं जानते। तो उन्मनी के बारे में भी यहाँ पर योगी स्वात्माराम जी बता रहे हैं कि उन्मनी कला क्या है, उन्मनी क्या चीज है। आत्मचिंतन पिंगला के क्रियाशील रहने पर नहीं होता और ना ईड़ा के क्रियाशील रहने, परंतु ईड़ा पिंगला के निरुद्ध रहने पर कभी भी आत्मचिंतन हो सकता है। बोल आत्मचिंतन कैसे होगा? आत्मचिंतन करना है तो सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश और ईड़ा पिंगला का निरुद्ध हो जाना चाहिए, तब वास्तविक आत्मचिंतन होता है। बाएं और दाएं नाड़ी में स्थित वायु मध्य मार्ग में जब संचरण करता है तब वह खेचरी मुद्रा रहती है। इसी तरह से नाड़ियों का रहस्य, मुद्राओं का रहस्य योगी स्वात्माराम जी हमें बताते हैं। सोम मंडल से स्रवित जो धारा गंगा व साक्षात शिव की प्रिया है, उसको मेरुदंड की ओर से दिव्य और अनुपम सुषुम्ना में पूरित कर देना चाहिए। तो सोम मंडल अर्थात सहस्रार, वहां से अमृत झरता है। जब सुषुम्ना पूर्व की ओर से भी पूरित हो जाती है तब निश्चित रूप से खेचरी होती है। भौहों के बीच में शिव का स्थान है। भौहों के बीच में किसका स्थान है? भौहों के बीच में शिव का स्थान है। वही मन लीन हो जाता है, उसे ही अंतिम स्थान समझना चाहिए, भ्रुकुटी द्वार को। इसी प्रकार से योगी को साधना करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे जैसे बाह्य श्वास क्षीण हो जाता है वैसे वैसे आंतरिक प्राण लीन होता है। इस प्रकार दिन रात सुषुम्ना मार्ग में अभ्यास करने वाले साधक के अभ्यास के फलस्वरूप तथा साथ ही मन ही भी वहीं पर लीन हो जाता है। तो लय अवस्था और लीन अवस्था को यहाँ पर उन्होंने बताया है।
बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, बहुत सारे उदाहरण भी देने का प्रयास किया है। समझाने के लिए कई उदाहरण कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो जैसे घड़े का उदाहरण है, कपूर, अग्नि और कपूर का। जैसे कपूर, जब कपूर जलाओगे तो कपूर कहाँ गायब हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। वही स्थिति हो जाती है समाधि में, नाद ध्यान में वही स्थिति बनना शुरू हो जाती है। उसी स्थिति का वर्णन किया जाता है। यह संपूर्ण चराचर जगत, दृश्यमान जगत मन का ही विषय है। जब मन उन्मनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जब मन उन्मनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं रहता मन में। ये वस्तु के परित्याग से मन ब्रह्म विलीन होता है। प्राचीन आचार्य एवं महात्माओं ने अपने विशिष्ट अनुभवों के आधार पर ये सारी बातें बताई हैं। सुषुम्ना, कुंडलिनी, आज्ञा चक्र में श्रवित सुधा, मनोमणि और चित्त स्वरूप महाशक्ति, तुमको नमस्कार है। सुषुम्ना को नमस्कार किया जा रहा है, उस महाशक्ति कुंडलिनी शक्ति को नमस्कार कर रहे हैं। अब लिखते हैं कि तत्व ज्ञान में पाने में असमर्थ सामान्य लोगों के लिए, सामान्य लोग, साधारण लोग, गृहस्थ लोग, उनके लिए गोरक्षनाथ जी के द्वारा कही गई नाद की उपासना का श्रेष्ठ वर्णन यहां प्राप्त होता है। नाद उपासना का श्री आदिनाथ के द्वारा कहे गए लय के 1.25 करोड़ प्रकार प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक नादानुसंधान को ही हम मुख्य मानते हैं। आदिनाथ के द्वारा तो 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए हैं, लेकिन नादानुसंधान को ही हम महत्व मानते हैं, ऐसा योगी आत्माराम जी का। इसी के आधार पे वो आगे बात करते हैं कि मुक्तासन में बैठकर शांभवी मुद्रा अपनाकर साधक एकाग्र चित्त से अपने दाहिने कान में शरीरांतर्गत ध्वनि को सुनने का प्रयास करे। अपने दाहिने कान में शरीर अंतर्गत ध्वनि को सुनने का प्रयास करे। दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नासिका, विवर और मुख को बंद करने का अभ्यास करें। विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट और पवित्र नाद सुनाई देगा। सभी योगों में 4 अवस्थाएं हैं: आरंभ अवस्था, घटा अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। ये 4 अवस्थाओं का नाम यहां पर आता है नादानुसंधान में। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? आरंभ अवस्था, घटा अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, सुषुम्ना, ब्रह्म ग्रंथि मतलब ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र मतलब सुषुम्ना नाड़ी, उसी का भेदन होगा आरंभ अवस्था में। फलस्वरूप आनंद का अनुभव होगा तथा शरीर अर्थात अंत शरीर शून्य संभूत असाधारण झनझन रूप अनाहत शब्द सुनाई देगा। अनाहत शब्द सुनाई देगा, ऐसे ध्वनि आपको मिलनी शुरू हो जाएगी जब पहली अवस्था बनेगी। कौन सी अवस्था? आरंभ अवस्था। दूसरी अवस्था के लिए कहते हैं कि दूसरी अवस्था में योगी के आसन में दृढ़ होने पर विष्णु ग्रंथि का भेदन है और निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार होता है तथा अति शून्य अर्थात कपाल कुहर में परमानंद का सूचक भेरी एवं अघात जन्य शब्द सुनाई देता है। तब योगी ज्ञानी तथा देवतुल्य हो जाता है। तो इस प्रकार धैर्य पूर्वक साधना करने से ही ये सब संभव है, जल्दबाजी से नहीं। ठीक, जल्दबाजी में ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो धैर्य पूर्वक जब हम साधनाएं करते हैं तो ऐसी अवस्थाएं हमारी बनती हैं। तो इसको कहा उन्होंने घटा अवस्था। ठीक है, अब बताते हैं परिचय अवस्था। तृतीय अवस्था में उस भ्रूमध्य आकाश में ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। ढोल की, पहले झनझन की आवाज, अब ढोल की आवाज आनी सुनाई देती है। तब प्राण सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले महाशून्य में पहुंचता है। यह परिचय अवस्था है। यह तृतीय अवस्था परिचय अवस्था है। तो आरंभ अवस्था, घटा अवस्था और तृतीय अवस्था परिचय अवस्था। अब निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था के लिए क्या कहा गया है? निष्पत्ति चतुर्थ अवस्था में जब वायु, जब प्राण रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है
रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है, तब आज्ञा चक्र स्थित शिव के स्थान में पहुंचता है, तब साधक को अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले वीणा का झंकृत शब्द सुनाई देता है। वीणा का शब्द, अब यहां पर थोड़ा सा इसके डिफरेंस को हम समझते हैं। ठीक है, आरंभ अवस्था में कहा गया ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, घट अवस्था में कहा गया विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, और परिचय अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि, घटावस्था में रुद्र ग्रंथि, परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं बताया गया, लेकिन निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन बताया गया है। भेदन होता है और संपूर्ण ध्यान त्रिकुटी द्वार पर लगता है। सतचित सर्वथा एकाग्र होकर समाधि संज्ञक बनता है, और तब योगी सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। ऐसी अवस्था बननी शुरू हो जाती है। मोक्ष हो या ना हो, यहां पर ही लय से उत्पन्न एक अखंड सुख प्राप्त होता है। इस सुख की प्राप्ति राजयोग के द्वारा होती है। राजयोग को नहीं जानते हुए जो केवल हठ प्रक्रिया का ही अभ्यास करते हैं, उन योगाभ्यासियों के प्रयास को मैं फलहीन मानता हूं। बड़ी सुंदर बात कह दी, बड़ी सुंदर बात कह दी जी। साफ साफ शब्दों में समझा दिया हठ प्रदीपिका ग्रंथ में। अब मैं देखिए, जब मैं योग शास्त्र पर पहले, अभी दोबारा हम पतंजलि योग सूत्र पे हम चर्चा करेंगे, तो पीछे जब मैं योग दर्शन पर मैं चर्चा कर रहा था योग सूत्रों पर, तो कई लोग कहते थे कि आप हठ की बात नहीं करते हैं, आप ये बस सुनाए जा रहे हैं। तो हठ की बात कीजिए, हठ ग्रंथ क्या समझा रहा है ये जान लीजिए। हठ ग्रंथ नहीं कह रहा कि आप मात्र शरीर को घुमाते फिराते रहो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते रहो, स्ट्रेचिंग करते रहो। हमेशा करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। आप करिए, अपनी तैयारी करिए, लेकिन आपका उद्देश्य तो समाधि होना चाहिए, नादानुसंधान होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले कहा कि जो हठ योग इस भावना से कर रहा है कि उसे राजयोग करना है, तो वो योग के मार्ग पर है। नहीं तो हठ योग करने मात्र से कोई योग के मार्ग पर नहीं हो जाता, योग के मार्ग पर नहीं होता। इसीलिए यहां पर उन्होंने कहा कि राजयोग मजानंतः केवलम हठ कर्मिणः एतानभ्योसिनो मन्ने प्रयास फल वर्जितान। राजयोग को नहीं जानते हुए जो केवल हठयोग क्रिया में लीन है या हठयोग प्रक्रिया कर रहे हैं, का अभ्यास करते हैं, उन्हें, उन योगाभ्यासियों के प्रयास को मैं फलहीन मानता हूं। उनका योगाभ्यास करना व्यर्थ है यदि वो राजयोग की ओर नहीं आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इस विषय को यहां पर लिया गया है। इसका मतलब आज बहुत सारे लोग हैं जो योगा करवाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन मात्र शरीर को मोड़ने घुमाने तक ही सीमित हैं। सामान्य लोगों के लिए भ्रूमध्य का ध्यान उन्मनी अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त कराता है, तब वह सुखपूर्वक राजयोग समाधि पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही विचार है। नाद से उत्पन्न लय तत्क्षण ही आनंद को देने वाला होता है। नादानुसंधान के द्वारा समाधि प्राप्त कर लेने वाला महान योगियों के हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद का उत्पन्न, अनिर्वचनीय मतलब वो अपने वचन से बता नहीं पाएगा, कोशिश कर सकता है बताने का लेकिन बता नहीं पाएगा। अनिर्वचनीय आनंद उत्पन्न होता है। उस अनिर्वचनीय आनंद को एक श्री गुरु गोरक्षनाथ जी जानते हैं, वो उसके ज्ञाता हैं, वो उसको जानने वाले हैं। दोनों हाथों से दोनों, अब यहां पर कुछ क्रियाएं भी ऐसे बताई गई हैं जिससे कि आप, जो आपकी सहायक हो सकती हैं नाद ध्यान करने में। अब आपको एक बात बता दें कि ध्यान योग का कोर्स, ध्यान योग का जो कोर्स है उसमें नाद ध्यान कराया जाता है और उसमें क्रियाएं भी बताई जाती हैं जिससे कि शीघ्र हमें नाद श्रवण हो सके। ध्यान योग का जो कोर्स चलता है उसमें नाद ध्यान विशेष रूप से सिखाया जाता है।
कैसे अभ्यास, यहाँ पर क्रियाएं बताई गई हैं, लेकिन मैं उन क्रियाओं को यहाँ पर नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? कारण है उसके पीछे, क्योंकि क्रियाएं बता देने मात्र से आप समझ नहीं जाएंगे। आपको प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से आमने सामने बैठकर भी देखना पड़ेगा। तो इसकी ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन है कि नाद ध्यान में कैसे बैठना चाहिए, किस तरह से ध्यान लगाना चाहिए। तो नाद ध्यान को समझने की आवश्यकता है, और यही यहाँ पर समझाया जा रहा है। नाद ध्यान की रहस्यों को ही समझाया जा रहा है। तो अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं। बाद में अभ्यास बढ़ने पर सूक्ष्म से सूक्ष्म नाद सुनाई देते हैं। तो इस प्रकार से नाद की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। सर्वप्रथम कैसी कैसी आवाजें सुनाई दे सकती, ध्यान से सुनिए, कैसी कैसी ध्वनि। सर्वप्रथम समुद्र की लहरों जैसी, मेघ गर्जन जैसी, भेरी झरझर नाद के समान, जैसे कोई मशीन चल रहा हो ऐसा। मध्य में ढोल शंख घंटा, बीच में आ जाने पर ढोल घंट शंखा घड़ियाल उत्पन्न नाद, अंत में किणकिणी की आवाज, लास्ट में किणकिणी की आवाज, झिंगूर जैसी, वेणु की आवाज, बांसुरी जैसी, वीणा की ध्वनि सुनाई देती है, बहुत साफ। सबसे श्रेष्ठ है वीणा। आप पूछोगे मुझसे कि सबसे सुंदर आवाज कौन सी है, और सबसे श्रेष्ठ नाद में भी इन आवाजों का भी एक कैटेगरी होती है, कैटेगरी होती है, और उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है वीणा की ध्वनि। मित्रों, ये चैप्टर ऐसा है कि मुझे बोलते बोलते थोड़ा नशा हो रहा है, और वीणा की आवाज भी सुनाई दे रही है साथ में, वो भी चल रहा है साथ में। तो फिर यहीं बैठ जाते हैं ध्यान में, क्योंकि उस भाव में जाने से वो तीव्रता से वो अपने अंदर भी आना शुरू हो जाता है। तो जो वीणा की ध्वनि है वो आखिरी आवाज है। जब वीणा आ जाएगा तो समझिए कि अब लय होना ज्यादा दूर नहीं है। झिंगूर, कई लोगों को झिंगूर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन झिंगूर की आवाज से आपका लय नहीं होगा, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। वीणा, और ये झिंगूर की आवाज ही स्पष्ट साफ होती जाती है, साफ। इसी को ब्रह्मानंद जी ने कहा है, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा कि पहले पहले रिली मिली बाजे, पाछे न्यारी न्यारी रे, घंटा वीणा शंख बांसुरी ताल मृदंग नगाड़ी रे। वही बात यहां पर हठ प्रदीपिका में कही जा रही है। ब्रह्मानंद जी काफी बाद में एक संत हुए, और ये मध्यकालीन संतों में आते हैं। तो सर्वप्रथम समुद्र की लहरों की आवाज, मेघ गर्जन, भेरी झरझर नाद जैसे मशीन वशीन चलते हैं, और फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर मध्य में ढोल की आवाज, घंटा घड़ियाल की आवाज, और अंत में किणकिणी मतलब कुछ झिंगूर जैसी, और फिर वेणु बांसुरी, और फिर वीणा, फिर भ्रमर गुंजार के समान। भ्रमर गुंजार भी झिंगूर जैसी आवाज के लिए हम कहते हैं, भंवरे जैसी। काफी इस बात तक की आवाज जो है ना वो स्पष्ट होती जाती है, क्लियर होती जाती है, क्लियर होती जाती है, क्लियर होती जाती है। ठीक, भ्रमर गुंजार के समान। सुषुम्ना में अद्भुत नाना प्रकार के नाद, ये उन्हीं को सुनाई देगा जिनकी सुषुम्ना जागृत होने की प्रक्रिया में होती है। पूरी तरह से जागृत हो गई है मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन होने की प्रक्रिया में है, मतलब प्राण प्रवेश कर गए सुषुम्ना में। उन्हीं के लिए संभव है कि इन आवाजों को सही ढंग से सुन पाए। विशेष करके झिंगूर की आवाज, बांसुरी की आवाज और वीणा की ध्वनि, ये सुनाई देना बहुत सरल तो नहीं है, लेकिन जब ये सुनाई देगा तो लय भी आसानी से होगा, लय भी आसानी से होगा। एक नशा, एक चढ़ेगी एक नशा, फिर सुरत चढ़ेगी, फिर अमृत पान होगा, सोम रस का पान होगा। मद्य साधक बोलते हैं, मद्य साधक, मद्यपान करने वाला मद्य साधक। गौ मांस खाने वाला गोमांस साधक, गोमांस खाने वाला गोमांस साधक, मद्यपान करने वाला मद्य साधक।
पुराणों में कहा गया है, सोमधारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वरानने पित्वा आनंद मस्त्वाम यस एवं मध्य साधका। सोमधारा बरसती है, सोमधारा बरसती है, ब्रह्मरंध्र से बरसती है। सोमधारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वरान, पित्वा आनंद, जो उसको पीता है आनंद में मस्त होता है, उसी को मध्य साधक बोलते हैं, उसी को मध्य साधक बोलते हैं, वो मध्य साधक है। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसी साधना करने वाला गोमांस, गो शब्दे नोदिता जिह्वा, गो शब्द का अर्थ जिह्वा है। यहां पर पिछले ही व्याख्यान में मैंने इसको स्पष्ट किया है। तो गोमांस भक्षण करने वाला, मद्यपान करने वाला, यह मद्य साधक बनना चाहिए। सीखना है कि गोमांस कैसे भक्षण करना है, सीखना है कि गोमांस कैसे खाना है, सीखना चाहते हो कि मद्यपान कैसे करें, तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करो, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करो। इसलिए ये जो चैप्टर जो लिखा है योगी स्वात्मा राम जी ने, बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली भाषा है। मुझे लगता है कि वो खुद नाद में खोकर उन्होंने लिखा है सारी बातों को, नाद को सुनते सुनते लिखा हुआ है नादानुसंधान को। ऐसा लगता है योगी स्वात्मा राम जी ने नाद को सुनते सुनते सारी बातें लिखी है। तो सर्वप्रथम समुद्र की तरह, मेघ की तरह, भेरी की तरह, झरझर नाद के समान, मध्य में ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल की तरह, और अंत में किंकणी, वेणु, वीणा, भ्रमर, गुंजार की तरह ऐसी ध्वनियां सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं और मन लीन होना शुरू होता है, मन लीन होना शुरू होता है। महती महती सूर्यमाणे अपि मेघ भेर्यादिको ध्वनो तत्र सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नादमेव परामृशेत। मेघ भेरी आदि के सुनाई देने वाला गंभीर ध्वनि में भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतरम नाद पर ही मन को लगाकर सुनना चाहिए। मतलब आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज पकड़ना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस इसकी होती है, आपको एक सहज, मैं आपको प्रैक्टिस करवा ही देता हूं, बेहतर होगा मैं आपको प्रैक्टिस ही करवा देता हूं, आज ही अभी ही आपको सिखा देता हूं कैसे करना है साधना। ध्यान योग में जो विधियां बताई गई हैं वो एक्सेलरेटर का काम करती हैं। मतलब एक्सेलरेटर दबा दो तो तेजी से भागता है, गाड़ी तेजी से भागती है। ध्यान योग में ऐसी विधियां बताई गई हैं। लेकिन अगर आप नाद ध्यान करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आप प्राणायाम कर लीजिए, खेचरी लगा लीजिए, शांति से बैठ जाइए और अपने आसपास जो भी आवाज हो रही है पहले उसको सुनिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करने का, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, ऐसा यहां पर लिखा नहीं है। यह भी एक तरीका है, लेकिन ध्यान योग में कुछ ऐसी क्रियाओं को बताया जाता है जिससे कि बहुत तीव्रता से आदमी नाद को सुन सकता है। लेकिन कुछ करने की अगर कोई क्रिया नहीं भी आती है तो मैं वो क्रिया एक्सप्लेन कर रहा हूं। हो सके तो पहले थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम या उद्गीत कर लीजिए, ओम का उच्चारण कर लीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए और बैठ जाइए। भस्त्रिका कर कर शांति से आप बैठ जाइए। बैठ जाने के बाद शांत हो जाइए और अपने आसपास जो भी ध्वनि सुनाई दे रही है उसको सुनिए। जो भी ध्वनि सुनाई दे रही है, बाहर की आवाज होगी कोई बात नहीं, सुनिए। अब उन ध्वनि में से जो सबसे छोटी आवाज, सबसे सूक्ष्म ध्वनि है, उसको पकड़िए। शायद कहीं दूर से आ रही होगी, शायद कहीं दूर से कोई ध्वनि आ रही होगी, कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रहा है तो कोई हैमर मारने की ठक ठक सी आवाज हो सकती है, या फिर हवा की साए साए सी आवाज हो सकती है। उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जब उस पर ध्यान बन जाए तो उससे भी छोटी वाली को पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो अचानक से क्या होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आपके भीतर से एक ध्वनि प्रकट हो रही है, ध्वनि प्रकट हो रही है। और जब आपको लगे कि कोई लयबद्ध ध्वनि है, एक यूनिफॉर्म ध्वनि है, एकदम बीप की तरह एक लयबद्ध में वो चल रहा है, अनाहत, बिना हद के लगातार चल रहा है और बिना बजाए चल रहा है। अनाहत मतलब आहत किए बिना, आहत, अनाहत मतलब आहत किए बिना, चोट पहुंचाए बिना।
ठीक है। तो अनाहत ध्वनि आपको सुनाई देनी शुरू हो जाए। अगर ऐसे भी अभ्यास करेंगे तो होना, लेकिन शुरू में नाड़ी शोधन आदि क्रियाओं का अभ्यास करने पर ही आसानी से हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान योग का कोर्स 1 महीने का कोर्स है। इसमें नाद साधना करवाई जाती है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में, अतीन्द्रिय साधना में, राजयोग में, हठ योग राजयोग दोनों चलता है। इस ध्यान योग के कोर्स में हठ योग भी है और राजयोग भी है। हठ योग भी है, राजयोग भी है, तो दोनों चलता है। आप ज्वाइन कर नाद साधना का आनंद लेने का प्रयास कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप साधना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वात्मा राम जी इसी विषय को यहां समझा रहे हैं कि होता क्या है, आवाजें कैसे आगे बढ़ती हैं। गंभीर ध्वनि को छोड़कर सूक्ष्म अथवा सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर गंभीर ध्वनि में भी रमन करने वाली चंचल मन को दूसरी ओर न जाने देना चाहिए। जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए उसी में सुस्थिर हो जाइए। कोई भी आवाज सुनाई दे रही, लगातार चल रही है, लगा दो मन को। मन लग गया, एक नशा सा छाना शुरू हो जाएगा। तो जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए उसमें सुस्थिर होकर उसके साथ एक हो जाता है। मन जो है एक होगा और यहां लय की, यहां जीरो अवस्था बननी शुरू हो जाएगी। लय, डिसॉल्व, ऐसा लगेगा डिसॉल्व हो रहे हो, घुल रहे हो, कहीं निकल रहे हो। जिस प्रकार मकरंद फूलों का रस का पान कर भ्रमर उसके गंध की अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार नाद में लीन चित बाह्य विषयों की अपेक्षा नहीं रखता। अरे बाह्य विषयों में उतना मजा ही नहीं आएगा जितना इसमें आएगा। विषय रूपी उद्यान में विचरण करने वाले इस चित्त रूपी मदोन्मत्त हाथी को वश में करने के लिए वह नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश, महावत अंकुश पकड़ता है ना। अभी हमने गणेश जी की व्याख्या में सुना था, वैसे ही नाद एक अंकुश है। थोड़ा सा भी मिलेगा ना तो वो मन को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। जिस प्रकार पंख विहीन पक्षी अनिवार्य रूप से स्थिरता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार नाद रूपी बंधन से बंधा मन चंचलता को छोड़ स्थिरता को प्राप्त होता है। ठीक, स्थिरता को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले साधक को सभी चिंताओं को छोड़कर एकाग्र मन से एकमात्र नाद के अनुसंधान का ही अभ्यास करना चाहिए। नाद का अनुसंधान ही वास्तविक योग है। नाद का अनुसंधान ही वास्तविक भक्ति है। चित्त रूपी हरिण को पकड़ने के लिए नाद जाल स्वरूप है। चित्त रूपी हिरण को पकड़ने के लिए नाद जाल स्वरूप है, और चित्त रूपी हरिण को मारने के लिए वही नाद व्याध के समान है। यह चित्त ही तो है जो अनेक जन्मों में लगाए हुए है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में लगाए हुए। साधक के चित्त रूपी घोड़े के लिए यह नादोपासना चार दीवारी के समान निरोधक है। इसलिए योगी को नित्य प्रति इसका ही अभ्यास करना चाहिए। इसी के अभ्यास को महत्व दिया गया है। ठीक, जब मन रूपी पारा नाद रूपी गंधक के प्रभाव से चंचलता को छोड़कर स्थिर हो जाता है, तब वो निरालंब व्योम में विचरण करता है। मन रूपी सर्प नाद के श्रवण से शीघ्र ही सब कुछ भूलकर एकाग्र हो जाता है। ठीक, जैसे बीन की ध्वनि सुनकर नाग जो है एकाग्र हो जाता है, उसके वाइब्रेशन से, सुनता तो नहीं है लेकिन उसकी वाइब्रेशन उसको मिलती है। लकड़ी से उत्पन्न अग्नि जैसे लकड़ी के साथ ही शांत हो जाता है, वैसे ही नाद में लगा हुआ चित्त नाद के साथ ही लीन हो जाता है। फिर ना नाद रहता है ना चित्त रहता है। चित्त रूपी हरिण जब घंटा आदि की ध्वनि द्वारा आकृष्ट हो स्तब्ध हो जाता है। यही धनुर्धारी प्रवीण हो तो चित्त पर प्रहार करना सरल हो जाता है। अर्थात योगी अपने चित्त पर स्वयं ही प्रहार करता है। ऐसी अवस्था में अनाहत शब्द में जो ध्वनि विद्यमान रहता है, उस ध्वनि के अंदर गेय वस्तु है, और उस गेय वस्तु के अंदर मन के जाने पर वही मन विलीन हो जाता है। वही विष्णु का परम पद है।
वही विष्णु का परम पद है, वही परम वैकुंठ है, वही परम धाम है जिसको श्री कृष्ण कहते हैं तद्धाम परमम मम, कि मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाओ। तद्धाम परमम मम, नाद के द्वारा ही परम धाम की प्राप्ति हो। जहां तक शब्द की मर्यादा है वहां तक आकाश की परिकल्पना है, उसके परे शब्द रहित ब्रह्म है। अब उसके बाद जो है शब्द रहित ब्रह्म है, उसको शब्दों में आप जान नहीं पाओगे, शब्दों से उसकी कभी भी व्याख्या नहीं हो पाएगी। नाद रूप में जो कुछ सुनाई देता है वह केवल शक्ति ही है, और उसका लय ही निराकार तत्व है जो वह परमेश्वर है। हठ और लय की सभी प्रक्रियाएं राजयोग की प्राप्ति के लिए होती हैं। राजयोग प्राप्त कर लेने वाला साधक मृत्यु को जीत लेता है, और वही सच्चा योगी होता है जो राजयोग को प्राप्त करता है। चित्त रूप बीज, हठ रूप भूमि, चित्त रूप बीज, हठ रूप भूमि तथा वैराग्य रूप जल, इन तीनों से उन्मनी नाम की कल्पना शीघ्रता से प्राप्त होती है। सदा सर्वदा नादानुसंधान के अभ्यास से पाप समूह का नष्ट होता है, और तब चित्त और प्राण निश्चित रूप से उस निरंजन पद में विलीन होते हैं। तब शंख और दुंदुभी नाद कभी नहीं सुनाई देते फिर, और उन्मनी अवस्था, शंख और दुंदुभी की आवाजें पीछे रह जाती हैं। जहां लय हो गया ना वहां नाद भी नहीं रहेगा फिर। नाद भी तो अनुभव है ना, इसीलिए तो महर्षि पतंजलि ने इसे संप्रज्ञात समाधि के अंदर रखा है। आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि पतंजलि योग सूत्र में आता है। तो आनंदानुगत समाधि है नाद में रहना, और नाद में भी लय हो जाने के बाद ना नाद रहेगा ना चित्त रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे फिर, तो नाद भी सुनाई नहीं देगा। प्रकार से यहां पर इस रहस्य को व्याख्या दिया जा रहा है। सभी अवस्थाओं से सर्वथा मुक्त तथा सभी चिंताओं से दूर होकर योगी मृत प्राय अर्थात इस संसार से संपूर्णतः मुक्त ऐसा योगी मुक्त ही है। खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कर्मणा साध्यते न स केनापि योगी युक्त समाधि, न समाधि से युक्त योगी मृत्यु का शिकार नहीं होता, उसे कभी मृत्यु व्याप नहीं सकती है। कर्म बंध से बाधित नहीं, वो जब तक चाहे शरीर में रह सकता है, वो अपनी अवस्था को रोक देगा और अपना काम शुरू कर देगा। ऐसे भी योगी होते हैं, वो उस अवस्था के एकदम दहलीज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन लोक कल्याण की भावना उनके मन में होती है तो वो लोक कल्याण में भी लग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस अवस्था की ओर अग्रसर होते रहते हैं। वह कभी मृत्यु का शिकार नहीं होता। शरीर नष्ट भी हो तो वो मृत्यु उसकी नहीं, वो अपने सूक्ष्म से ही प्रबल बना रहता है। समाधिस्थ योगी गंध रस रूप स्पर्श और शब्द इन सभी से तन्मात्राओं से परे चला जा चुका होता है। जिसका चित्त न सोया हुआ है न जगा हुआ है, न चित्त सोता है न जगता है, स्मृति विस्मृति से परे, और जो न अचेत अवस्था में है और न चेतन अवस्था में है, ऐसा साधक ही मुक्त कहलाता है। ऐसे मुक्ति की अवस्था, अब मुक्त साधक की अवस्थाओं के बारे में बताया है। जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान जो साधक स्वरूप में रहता है वह श्वास प्रश्वास रहित होता है। ठीक, समाधि प्राप्त योगी सभी प्रकार के शस्त्रों से अवध्य होता है, सभी जीवधारियों में शक्तिमान होता है। मंत्र यंत्र की शक्तियां भी उस पर काम नहीं करती हैं। जब तक सुषुम्ना में प्राण संचरण नहीं करता, जब तक प्राणवायु के नियंत्रण से सोमरस स्थिर नहीं होता। सोमरस बिंदु, नाद बिंदु, नाद है इसके लिए, और सोमरस जो अमृत है, जो गोमांस भक्षण है, उससे बिंदु की प्राप्ति होती। जब तक परम तत्व सहज रूप से ध्यान में नहीं आता, तब तक ज्ञान की बात करना दंभ और झूठा प्रलाप है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों के वचनों को कहने मात्र से नहीं हो जाता। इसी प्रकार से इति सहजानंद संतान चिंतामणि स्वात्मा राम योगिंद्र विरचितायाम हट प्रदीपिकायाम समाधि लक्षणम नाम चतुर्थो उपदेश। श्री सहजानंद के परंपरा के महान अनुयायी योगीराज स्वात्माराम विरचित हठ प्रदीपिका का समाधि लक्षण नामक चतुर्थ उपदेश यहाँ समाप्त होता है, और इसी के साथ हठ प्रदीपिका ग्रंथ भी समाप्त होता है। ठीक, तो इसी प्रकार से स्वात्माराम जी ने
ऐसे वर्णन, ऐसी चर्चाएं यहाँ पर की हैं और योगी स्वात्माराम यहाँ पर नाद अनुसंधान की चर्चा हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। समझना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए, ठीक। तभी जाकर, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, हम उसे, लेकिन कमेंट्स आपके पढ़ पाएँ इतना समय नहीं है, समय काफ़ी हो चुका है, समय की मर्यादा होती है। फिर भी देख लेते हैं जिन्होंने हाजिरी लगाई है, एक बार उनका अभिनंदन कर देते हैं। नवजोत नाथ जी, रतन सिंह जी, राम प्रकाश जी, रूपलाल विश्वकर्मा, राम निवास मीना, कमलेश खैमर, अमन कक्कर, श्वेता राय सिन्हा जी, MK पीडी, जलाराम रायका, पंकज सोनी, बीकू कुचाड़िया, राम विलास जी, पवन कुमार गुप्ता, राकेश मराठे, कमलेश उपाध्याय, उषा श्रीवास्तव, बिमला शाह, दिनेश भाई डाबी, हीरालाल यादव, कैलाश बड़े, सुजाता देसाई, सर्वेश यादव, अवनी प्रधान, अजीत श्रीवास्तव, कन्हाई कुमार, अलका हैमर, राम लखन राजपूत, राजू पाल, मनीष यादव, नरेश मेहरा, राकेश चंद्र शर्मा, स्मिता सावंत जी, आशा रानी जी, परजी कुंवर जी, अशोक माली, AK त्यागी, ब्रिजभान जटाधारी, मनसुख भाई करिया, राधिका ओझा, श्वेता कुमारी, विंदेश्वरी मिश्रा, लखिंद्र राम जी, बलवंत सिंह गोहिल, अशोक गोयल, पुष्पा भाटी, रमेश यादव, पंकज सोनी, प्रथमेश, नीति सिन्हा जी, जयंती भाई पटेल, रवि शंकर चौहान जी, अरिदमन सिंह, गणेश पवार जी, अनिल कुमार, धन्यवाद भारत, कुंदन बेन त्रिवेदी, उत्कर्ष तिवारी, दीपू जी, अजित चखास रेसिपी, रामविलास जी, दीपक कुमार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और जुड़े रहें, बने रहें। घेरंड संहिता पर आगे चर्चा चलेगी। एक उपदेश, पंचम उपदेश भी है, लेकिन पंचम उपदेश का संबंध योग चिकित्सा से है। सभी हट प्रदीपिका के सभी जो प्रकाशन हैं उनमें यह नहीं मिलता है पंचम उपदेश। विशेष रूप से मेरे पास जो ग्रंथ है कैवल्य धाम लोनावला से प्रकाशित होने वाली हट प्रदीपिका, उसमें पंचम उपदेश में मिलता है, जो कि योग चिकित्सा से संबंध बनाता है, क्योंकि यहां पर समाधि और मोक्ष की बात हो गई। शिव संहिता में समाधि और मोक्ष पर ग्रंथ खत्म हो गया, पतंजलि योग सूत्र में समाधि पर ग्रंथ खत्म हो गया, कैवल्य पर ग्रंथ खत्म हो गया। तो नादा अनुसंधान में भी ये 4 अध्याय, और इसे चतुरंग योग कहा जाता है। घेरंड संहिता को सप्तांग योग कहा जाता है और पतंजलि योग सूत्र को अष्टांग योग कहा जाता है, ठीक है। तो यह चतुरंग योग जो है चौथे उपदेश नादा अनुसंधान में समाप्त माना गया है। लेकिन स्वामी स्वात्माराम जी ने चिकित्सा के विषय में भी बहुत सारे सूत्र और मंत्र दिए थे, उनको बाद में इसमें पंचम उपदेश के रूप में जोड़ लिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से हठ योग प्रदीपिका, यह 4 अंग ही हैं उसके। प्रथम उपदेश आसन के ऊपर है और योग की तैयारियों के ऊपर है कि मटिका कैसी होनी चाहिए, पथ्य अपथ्य भोजन कैसा होना चाहिए, इन सब बातों पर ध्यान किया। दूसरा उपदेश षटकर्म और कुंभक के ऊपर है, षटकर्म और कुंभक की विधियां उसमें बताई गई हैं। तीसरा मुद्राएं हैं, सारी मुद्राएं के बारे में चर्चा वहां पर मिलता है। और पंचम उपदेश नादा अनुसंधान, समाधि के पर्यायवाची, चित्त की प्रवृत्तियों का कारण वासना और प्राण है, और नादा अनुसंधान की 4 अवस्थाएं और समाधि की अवस्था की चर्चा यहाँ पर प्राप्त होती है, लय की अवस्था की चर्चा यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यह चतुरंग योग समाप्त होता है। कल से हम घेरंड संहिता के सप्तांग योग पर चर्चा शुरू करेंगे, और वो भी कम समय में ही आपको, क्योंकि घेरंड संहिता, इसमें मैंने कहा कि 75% हठ योग है, 25% राजयोग, लेकिन वो 25% में सब कुछ क्लियर किया कर दिया गया है। घेरंड संहिता में और भी ज़्यादा हठ योग का पोर्शन और भी बहुत बड़ा है, विशाल है, ठीक है, हठ योग का। तो उसको भी हम थोड़ा समझेंगे, और फिर महर्षि पतंजलि के द्वारा जो मुख्य आधार है योग दर्शन का, उसकी चर्चा हम शुरू कर दें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।
जुड़े रहें, बने रहें। ध्यान योग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कर ध्यान योग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं।